जी, देखिए आगे के शिफ्ट कंटिन्यू करने वाले हैं जो पार्ट जो है 8 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं, बचे हुए हैं, वो सारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 12 का है, सीजीएल का है, सीएचएसएल का है, एमटीएस का है, सीपीओ का है, दिल्ली पुलिस का है, बाकी सभी एग्ज़ाम में आपको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2023 में नए डीजीसीए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता योजना 2019 को डैश के माध्यम से संशोधित किया गया था। राष्ट्रीय बचत मासिक खाता आय खाता संशोधन योजना 2023 के माध्यम से संशोधित किया गया था। किस तिथि को मेजर ध्यानचंद्र का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से खेल एवं खेल से जुड़ी शख्सियत का कौन सा युग्म सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, शेफाली वर्मा क्रिकेट बिल्कुल सही है। दूसरा, सुशील कुमार कुश्ती, दोनों कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का एक तत्व नहीं है? मैग्नीशियम जो है पी ब्लॉक का तत्व नहीं, जबकि आयोडीन, सिलिकॉन, फास्फोरस ये सभी जो है पी ब्लॉक का तत्व है। निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की समयावधि कौन सा है? 1980 से 85 है। भारत के वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और डैश होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? कच्छातीवु द्वीप स्थित है। अम्बुबाची मेला का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? असम से है। शकूर खान और पश्चिम पंडित राम नारायण का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? सारंगी के लिए जाने जाते हैं शकूर खान और पंडित राम नारायण। यदि गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद वाइड न होते हुए स्ट्राइकर के बल्ले या व्यक्ति के छुए बिना पार करती है, तो उस डाली गई गेंद को से बल्लेबाज द्वारा पूरा किया गया कोई भी रन या बाउंड्री लगना डैश के रूप में जमा किया जाएगा, बाई के रूप में जमा किया जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 ए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? जैन धर्म की जनसंख्या सबसे कम है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस सुधार संघ के संस्थापक थे? आर्य समाज के संस्थापक थे। डैश नाटकों में अभिनेता पात्रों को प्रदर्शन पूरी तरह से अवाक होता है। कहानी का चेहरे के भाव और हाथ के इशारों के शब्दावली का उपयोग करके अभिनीत किया जाता है। कथकली में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? मदुरई का संबंध संगम साहित्य से है। निम्नलिखित में से 2023 के पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता का नाम बताइए जिन्होंने विदेश मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है? सोमनाहल्ली मलैया कृष्णा ने कार्य किया है। डैश बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दिया गया है? 1997-98 के बाद से बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किसी आदिवासी नृत्य बैगाम उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? अर्जुन सिंह धुर्वे को दिया गया था। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, असद अली खान का सम्मान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से है? रुद्र वीणा से है। असद अली खान रुद्र वीणा के लिए जाने जाते हैं। आत्मदोषारोपण के विरुद्ध मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में राजा भलींदर सिंह ट्रॉफी जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। पोंगल 4 दिनों तक चलने वाला एक फसल कटाई उत्सव है जो गन्ने और डैश जैसी फसलों की कटाई पर मनाया जाता है। गन्ने और चावल की कटाई पर मनाया जाता है। प्रदर्शन कला ओट्टम थुल्लल का संबंध किस राज्य से है? केरल से। ओट्टम थुल्लल का संबंध केरल से है। 1770 में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर डैश था? 16.8% था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना के चिकित्सक शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली दूसरी महिला अधिकारी है? एयर मार्शल साधना एस नायर है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल किस तत्व को लागू होता है? कैल्शियम पर लागू होता है। तीव्र औद्योगिकरण भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था।
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने 2023 में LACCMI योजना की शुरुआत किया है? ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2023 में नियुक्त किए गए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है? पंकज कुमार सिंह है। एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन थे? नीरज चोपड़ा थे। फ्री स्टाइल कुश्ती में निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक पहलवान को 3 अंक प्रदान किया जाता है? प्रतिद्वंदी को तत्काल खतरे में लाना। भारत का चुनाव आयोग एक डैश है, संवैधानिक निकाय है। डैश साम्राज्य की स्थापना 322 से 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा किया गया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शास्त्रीय नर्तिका पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी? सोनल मानसिंह थी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितनी वृद्धि दर तक था? 2.1% तक था। आमतौर पर लिंगानुपात की गणना डैश पुरुष और महिलाओं के अनुपात के रूप में किया जाता है। 1000 पुरुषों और महिलाओं के अनुपात के रूप में किया जाता है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, जनवरी 2023 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है। आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में किया गया था, जो अपनी निरंतर श्रृंखला में डैश जनगणना था, 7वीं जनगणना था। शतरंज के खेल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? भारत को जाता है। मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान तक की अवधि को भारतीय इतिहास में डैश के रूप में जाना जाता है? उत्तर मौर्य काल के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी असम की एक नृत्य शैली है? बिहू जो है असम की एक नृत्य शैली है। भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग योजना की समय अवधि क्या था? 1978 से 80 तक रोलिंग प्लान लागू किया गया था। आईसीसी वनडे इंटरनेशनल विश्व कप 2011 किसने जीता था? भारत ने जीता था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त और गुणवत्तापूर्ण पौधे सामग्री की उपलब्धता का बढ़ावा देने के लिए डैश के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम की घोषणा किया था। 2200 करोड़ रुपए की परिव्यय की घोषणा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने संगीत वाद्य यंत्र बामहूम और टिकजिक का आविष्कार किया था? मुआ सुबोंग द्वारा किया गया था। विशु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्यपाल को डैश नियुक्त किया जा सकता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या होता है? लेग बिफोर विकेट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में श्रम का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला क्षेत्र है? कृषि है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? शोषण का अधिकार। भारतीय वित्त वर्ष किस तारीख से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है। अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे और डैश लिपि में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। जुलाई 2023 में किसे 3 साल की उम्र के से बच्चों के लिए धन जुटाने सहित कई संपोषणीय पहलों से स्वेच्छा से योगदान देने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोक्षा रॉय को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में मणिपुर नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? अखम लक्ष्मी देवी ने जीता था। भारत की किस पंचवर्षीय योजना को महानलोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? दूसरी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉबरेनर के त्रिक के लिए सत्य दिया गया है? फर्स्ट कथन देखिए, त्रिक परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में था, बिल्कुल सही है। मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को लगभग औसत था, यानी दोनों कथन सही दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 2011 की जनसंख्या जनगणना में भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर डैश महिलाएं हैं? 943 महिलाएं हैं। क्रिकेट में कुछ ओवरों के दौरान कुछ क्षेत्र रक्षण प्रतिबंधों को डैश के रूप में जाना जाता है? पावर प्ले के रूप में जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ में बसावट की शुरुआत लगभग डैश वर्ष पूर्व हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यह योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित था। दूसरा देखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1997 से 2002 तक था। दोनों कथन सही दिया गया है। मई 2023 में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने डैश के रूप में शपथ लिया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिया है। बांग्लादेश निम्नलिखित में से किसके साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? सिक्किम के साथ सीमा साझा नहीं करता है।
1944 में विभिन्न उद्योगपति के साथ आए और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। इसे डैश प्लान के नाम से जाना जाता है, बॉम्बे प्लान के रूप में जाना जाता है। किस भौतिक नियम के अनुसार यदि किसी गैस के अणुओं की मात्रा और संख्या स्थिर रहे तो गैस का दाब और ताप व्युत्क्रमानुपाती होता है? बोयल के नियम के अनुसार होता है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता था? इंग्लैंड ने जीता था। भारतीय खिलाड़ी भक्ति शर्मा का जन्म निम्नलिखित में से किस खेल से है? तैराकी से है। डैश कर्नाटक का मुख्य त्योहार है जो कन्नड़ का नव वर्ष का प्रतीक है? उगादि का त्योहार। मुद्रा की पूर्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत नकदी और बैंक जमाए होता है। बी देखिए, ये दो प्रकार के संस्थाओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक तथा व्यावसायिक बैंकिंग व्यवस्था दोनों सही दिया गया है। हद्दू खान और हस्सू खान को किस शैली का महान ज्ञाता माना जाता है? ख्याल शैली का महान ज्ञाता माना जाता है। अक्टूबर 2023 तक महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन है? अजीत पवार हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार में सबसे अधिक है। भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला था? 1935 में मिला था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने अबुआ आवास योजना 2023 शुरू किया है? झारखंड द्वारा शुरू किया गया है। भारत के बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? 1862 में किया गया था। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली का सम्मान निम्नलिखित में से किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को हाल ही में आर्थिक और राजनीतिक जीवन में योगदान के लिए किस संगठन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है? इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा सम्मानित किया गया है। यूनिसेफ के साथ आयुष्मान खुराना का सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल अधिकार और कल्याण का समर्थन करना। दीपिका पल्लिकल एक डैश है? स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल साक्षरता दर 91.3% है? मिजोरम का है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है? लेझिम का संबंध महाराष्ट्र से है। उसी प्रकार आप बताइए, छऊ जो है किस राज्य का है? झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। उसी प्रकार मुनारी और पैनका किस राज्य का है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। रणजी ट्रॉफी 2022 या 23 किस टीम ने जीता था? सौराष्ट्र ने जीता था। डैश नीति के अनुसार उद्योगों को किसी विदेशी देश में बने वाहनों के आयात को करने के बजाय उनका उत्पादन भारत में ही करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, आयात प्रतिस्थापन नीति के अनुसार। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किए गए गाडगिल फार्मूला का उद्देश्य राज्यों को उनके डैश के आधार पर योजना सहायता आवंटन करना था। जनसंख्या में प्रति व्यक्ति आय पर आवंटन करना था। राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 के अनुसार भू-स्थानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ऑनलाइन पाठ्यक्रम आई गॉट डैश प्लेटफॉर्म को माध्यम से उपलब्ध किए जाना है, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध किया जाना है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शख्सियत को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है? AR रहमान को कहा जाता है। भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन अपने कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध था? मदावुर वासुदेवन नायर प्रसिद्ध था। एक मैच के दौरान एक मानक खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? अशोक प्रसिद्ध है। आय की असमानताओं को कम करने के प्रयास का उल्लेख भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है। भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति डैश में निहित होता है? राज्यपाल में निहित होता है। परम शून्य ताप पर 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ के कण गति करना बंद कर देते हैं। किसी फर्म की पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को डैश के रूप में जाना जाता है? निवेश के रूप में जाना जाता है। अमोंग मूंग पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? नागालैंड से। अमोंग अमोंग पर्व का संबंध नागालैंड से है। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल की विशेषताओं में से एक है कि उसकी परिधि डैश के बीच होना चाहिए, 68 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितना होता है तथा राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? अधिकतम संख्या 250 और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की डैश भाषा में दिया था, प्राकृत भाषा में दिया था। लक्ष्य से निम्नलिखित में से किस खेल के खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और शास्त्रीय भारतीय कृषि में व्याप्त बेरोजगारी को डैश बेरोजगारी कहा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। बंगाल का विभाजन डैश में हुआ था, सभी को पता है 1905 में हुआ था। जून 2023 में वियना में बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा यूए के 10 के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरती होला मैनी को नियुक्त किया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य डैश के संबंध में निर्धारित किए गए थे, निवल घरेलू उत्पाद के संबंध में निर्धारित किया गया था। गोगा नवमी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा में मनाया जाता है। शॉटपुट में पुरुष एथलीट के लिए धातु के गेंद का भार डैश किलोग्राम होता है, 7.26 ग्राम होता है। सरकारी बजट के संबंध में शब्द राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? सरकारी राजस्व और सरकारी व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। कथक में खड़े होने की मुद्रा के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठाठ का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से वह प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक कौन है जिन्हें बांसुरी की महारत अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? हरिप्रसाद चौरसिया को जाना जाता है। हरित क्रांति के संबंध में HYVS का पूर्ण रूप क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संबंध में सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया था, दोनों कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली कुमुदिनी लक्षिया की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है? कथक है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इस विचार को दर्शाता है कि शक्ति संकेंद्रण को रोकने के लिए सरकार की शक्तियों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शाखाओं में विभक्त किया गया है? शक्ति का पृथक्करण। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौटिल्य थे। मुंबई के भायाखाला के रेलवे स्टेशन को सोमवार यानी 24 जुलाई को यूनेस्को का एक एशिया पैसिफिक डैश पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार नवंबर 2022 में घोषित किया गया था। कल्चरल हेरिटेज का पुरस्कार दिया गया था। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होता है तो डैश के कारण उस वस्तु पर वृत्ताकार पथ में गतिशील रहता है, अभिकेंद्रीय बल के कारण गतिशील रहता है। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट करने करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतुलित बजट से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च करती है, इसे संतुलित बजट कहा जाता है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ती है तो बजट को संतुलित रखने के करों के माध्यम से राशि प्राप्त करनी पड़ेगी। दोनों कथन सही दिया गया है। 20वीं सदी के मध्य भारत में लाइसेंस राज डैश एक प्रणाली को संदर्भित करता है, औद्योगिक लाइसेंसिंग को संदर्भित करता है। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगता है? पश्चिम बंगाल की सीमा लगता है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने निम्नलिखित में से किस भारतीय उल्का खगोल सदी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है? अश्विन शेखर ने रखा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने या माफ करने या कम करने की शक्ति का उल्लेख है? अनुच्छेद 161 में है। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने मल्लिका साराभाई को पालम दी ओर अवार्ड से सम्मानित किया है? फ्रांस द्वारा सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 डैश का प्रावधान करता है? राज्य की परिभाषा का प्रावधान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घोर नदी पर स्थित है, जो कि भीमा की एक सहायक नदी है? इनाम गांव में स्थित है। भारत कितने राष्ट्रीय त्योहार मनाता है? 3 राष्ट्रीय त्योहार मनाता है। जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तबला वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतीय खिलाड़ी पोलोमी घटक कौन सा खेल खेलती है? टेबल टेनिस के लिए जाने जाती हैं। केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कुम्मी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है।
औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के किए जाने वाले योगदान का अनुपात 1950-51 में 11.8% से बढ़कर 1990-91 में 10% हो गया, 24.6% हो गया। निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं पदार्थ की किस अवस्था की विशेषता है? ठोस अवस्था की विशेषताएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितना है? 96.63 करोड़ है। विजेंदर सिंह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? मुक्केबाजी के लिए जाने जाते हैं। एकीकृत वस्तु सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 एकीकृत वस्तु सेवा कर आईजीएसटी अधिनियम डैश में संशोधित करता है, 2017 में संशोधन करता है। भारतीय खिलाड़ी गौरव घाई का कौन सा खेल खेलते हैं? गोल्फ के लिए जाने जाते हैं गौरव घाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाके प्लेस में और सारे वीडियो को देख सकते हैं। जो आप लोगों को मैराथन वीडियो दिया हुआ है, जीडी का है, साथ में सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीपीओ का, सिलेक्शन पोस्ट का, बहुत सारे एग्जाम के मैराथन वीडियो दिए हुए हैं। लगभग सभी जो है 5 से 10-10 घंटे के वीडियो है। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखते रहिएगा, आपका जीके जो है बहुत मजबूत हो जाएगा। और ये सारे जो है प्रीवियस पेपर है, इसलिए जाके जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।